नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी गढ़नी बाग में अभी हम हैं और छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में हो रहे धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद हैं और कल टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है, बीएसएससी दरोगा के एग्जाम है, बीपीएससी के एग्जाम है, जिसको लेकर छात्रों की अलग अलग परेशानियां हैं और लेट लतीफ़ी हो रहा है। इसके साथ साथ बता दें टीआरई 4 में भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर छात्रों को ऑब्जेक्शन है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर कुछ छात्र हैं। आ, आप किस एग्जाम को लेकर आए हुए हैं और क्या मांग? बिहार एसएससी जी, क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि बिहार एसएससी 3 साल से एग्जाम डेट जारी नहीं कर रहा, चौथा साल खत्म होने वाला है और कोई एग्जाम डेट का कोई अता पता है नहीं। और ना ही कोई इसमें सबसे खराब चीज लग रहा है कि टीआरई 4 के लिए लड़के बैठे हुए, बिहार एसएससी के लिए लड़के ही नहीं है, और जबकि सबसे ज्यादा लड़का उसी में है। तो समस्या ये है कि जब तक आप बोलोगे नहीं, आंदोलन का मतलब भीड़ होता है, भीड़ है नहीं, तो लाइब्रेरी में 600 भी ला दोगे तो तुम नहीं कुछ कर पाओगे। क्या करोगे 600 में 600 ला के, जब तुम्हारा एग्जाम में डेट नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं होगा तो 2090 में एग्जाम लोगे? कब लोगे एग्जाम? एग्जाम अब यदि भाई लोग, बात साफ है कि अब यदि तुम नहीं आए तो तुम मर जाएगा सीट मारते मारते। 600 में 600 लाएगा ना तो वो कुछ ना होने वाला है। तुमसे कम पढ़ा लिखा इंसान ना है यहाँ पे, कम नंबर ना आता है, लेकिन आदमी आया है इसीलिए ना। कोई यहाँ पर कोई क्या बर बारात में आया है, अपने लिए आया है। और यदि अब की बार नहीं आओगे तो तुम्हारा तो अभी दिलीप भैया मुद्दा उठा भी रहे हैं, अब की बार कोई बोलेगा भी नहीं तुम लोगों के लिए। इतना संख्या होते हुए भी तुम लोग सुमड़ी में गुमड़ी किया हुआ है तो कुछ होने वाला है नहीं, साफ बात है। साफ भैया यहाँ पर आप किस एग्जाम के लिए आए हुए? सीटेट अपेयरिंग वाला हम लोग है छात्र। सीटेट अपेयरिंग स्टेट अपेयरिंग का मौका दिया गया है, तो हम भी चाहते हैं कि सीटेट अपेयरिंग में मौका दिया जाए। अच्छा, आप लोग कब एग्जाम होने वाला है? सीटेट हाँ 6 सितंबर का एग्जाम है। अच्छा, आप लोग के लिए नहीं सुविधा है? नहीं, सीटेट अपेयरिंग को बाहर रखा गया है, लेकिन स्टेट अपेयरिंग को शामिल कर लिया गया है। इसलिए चाहते हैं कि सीटेट वाले को मौका मिले। हाँ, क्या आपका? सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम 2024 में सर हम लोग स्टेट पास किए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील किलार हफ्ता दिन 10 दिन में बहाली आ जाएगी, निकालते आज 3 साल पर लाग दिया। हम लोग का एज सर समाप्त हो गया है। हम लोग सर्टिफिकेट सब, हमें स्टेट दोनों पेपर पास किए हैं, +2 और हाई स्कूल दोनों पास किए हैं, लेकिन आज हमारा एज नहीं बचा है, एज खत्म हो गया है सर। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार 2024 के अनुसार हम लोगों का एज में छूट दिया जाए और हम लोगों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए सर। नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। हमारा सर्टिफिकेट क्या होगा? हम लोग क्या गंगा में दबाएंगे, आग में जलाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना सर्टिफिकेट रख करके सर, हम लोग इतने दिन से इसी बहाली के लिए सारे उम्र को गंवा दिए सर। आज हमारा डेट खत्म हो गया, इनके चलते बहाली नहीं निकाला सर। आज हम लोग दर भटक रहे हैं सर। हम ये कहना चाहते हैं मिथिलेश तिवारी से हाथ जोड़ करके, सर हम ऊपर दया कीजिए, हम लोग को परीक्षा में रिलैक्सेशन एक बार बैठने का मौका दीजिए। और हम लोग अभी ये परीक्षा में बैठा ही नहीं है सर। बीपीएससी के लिए इतने दिन से हम लोग अपने जीवन को त्याग किए हैं सर, आज हम लोग को हटा रहा है। आपका क्या मांग है? हमारा सर मांग है कि जैसे हम लोग मैथ के 9-10 में मैथ के टीचर के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो लड़का 2.5 साल से मैथ के टीचर के लिए मैथ पढ़ रहा है और मैथ टीचर के लिए स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं कि हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी वाले टीचर चाहिए। और मैथ वाले टीचर से जो लड़का पढ़ा है, 2.5 साल से पढ़ा है, और उससे जीके जब सामाजिक विज्ञान उससे पढ़ाइएगा तो क्वालिटी ऑफ टीचर कहाँ से मिलेंगे बताइए। अब बताइए, हम लोग को 3 महीने के बाद हम लोग का फिर परीक्षा हो जाएगा, बीपीएससी का टीआरई पे पीटी का परीक्षा होगा। हम लोग कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? हम लोग का दर्द सुनने वाला कौन है बताइए भैया? हम लोग का दर्द अब मान लीजिए हम लोग 2.5 साल से मैथ पढ़ते आ रहे हैं, मैथ और राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय भूगोल पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। और साइंस 8 को पूछता है तो उतना हम लोग साइंस उतना हो जाता है। अब इसमें दे दिया सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर पूरा नेशनल इंटरनेशनल दोनों हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री दे दिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, बिहार का भौगोलिक इतिहास पूछ रहा है, इसमें इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, पॉलिटी पूछ रहा है। अब बताइए तो भैया हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग करें तो करें क्या बताइए? हम लोग का कोई दर्द सुनने वाला नहीं है। ये जैसे 30 करोड़ रुपया देकर मंत्री बने हैं, ये चाह रहे हैं कि हम इस बहाली से 100 करोड़ रुपया हम कमा लें और मेरा लाइफ सेट हो जाए, मेरा बाल बच्चा का लाइफ सेट हो जाए। जान जाइए।
ये दलालों की सरकार है भैया। चलिए, आप किस चीज़ के लिए आए? हम भी मैथ के स्टूडेंट हैं और 6 to 8 9 10 मैथ साइंस है मेरा। तो हम मैथ के स्टूडेंट बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो हमें मैथ की एलिजिबिलिटी लेना चाहिए। और पीटी मेंस आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप कर रहे हैं, हम नहीं चाहते पीटी हो, लेकिन आप कर रहे हैं, तो आप 6 to 8 में आप मैथ और साइंस के क्वेश्चन पूछिए पीटी में, क्या कि वहीं स्टूडेंट को पढ़ाएंगे हैं। और 9 10th में मैथ्स है, तो मैथ्स है तो आप पीटी कर रहे हैं, तो पीटी में आप मैथ के सवाल पूछिए। समझ गए इनका ही कहने का मतलब। हाँ, तो हम लोग मैथ जो पढ़ रहे हैं 2.5 सालों से, तो हम लोग कहाँ से अब जीके जीएस करेंगे। अब ये जो बहाली हुआ है, ये जो कल जो आपको विज्ञापन जारी किया, ये विज्ञापन जो है ना विद्यार्थी को समझिए कि बरगलाने के लिए जारी किया गया है, क्योंकि 2.5 साल से विद्यार्थी यहाँ रोड पर आंदोलन कर रहा है, एकल परीक्षा का मांग है। आप लगातार 2.5 सालों के बाद आप इस प्रकार का विज्ञापन जारी कर दिए, जिसमें विद्यार्थी को साफ तौर पे यही है कि आप पीटी और मेंस जो कर रहे हैं केवल एक परीक्षा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जो डोमिसाइल के लिए कितना, ये छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में डोमिसाइल के लिए लगातार संघर्ष जारी रहा, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने डोमिसाइल का लागू कर दिया था। तो इस विज्ञापन में डोमिसाइल का कोई चर्चा नहीं है, और ये लग रहा है विज्ञापन में कि छात्रों के साथ बदला ले रहा है, क्योंकि छात्रों के साथ इस प्रकार का बदला ये लग रहा है कि आप मंत्री के खिलाफ और अधिकारी के खिलाफ बोलिएगा तो आपको पीटी मेंस देना ही होगा। साथ में जो विज्ञापन जारी है 1/3 का नेगेटिव वाला बात, वो 2 का नेगेटिव जारी कर दिया है। वो सिर्फ जाहिर कर रहा है कि आप नौकरी देने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विद्यार्थी को आप छटनी करने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। विज्ञापन बिल्कुल ही फर्जी है। शिक्षा मंत्री से हम यही कहना चाहेंगे कि लगातार आप बोल रहे हैं कि हम विद्यार्थी का हितैषी है, आप उसको समुंदर में डाल दिए, टांग हाथ तोड़ दिया, बाद में कहते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़िए, ये कैसे संभव है। विद्यार्थी पिछले 2.5 साल से बहुत मानसिक रूप से टॉर्चर हो चुके हैं। अब माननीय शिक्षा मंत्री से मेरा एक ही डिमांड है कि एकल परीक्षा हो और उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, और बिहार का मूल निवासी है तो उसमें डोमिसाइल हम लोगों का मिलना ही चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं टीआरई को लेकर के, उनको सब्जेक्ट में पता था तैयारी करना है, किसी का साइंस पे पार्ट है, किसी का सोशल है, तो उस हिसाब से कर रहे थे। अब बोल रहे हैं कि पहले पीटी होगा, उसमें 150 मार्क का जो है जनरल साइंस पूछा जाएगा, जीके जीएस मिला करके। उनको तैयारी करने का 2 महीना समय मिलेगा, 3 महीना मिला। 3 महीना में कोई साइंस पेपर तैयार कर सकता है? बीपीएससी पीटी लेवल का होगा। बीपीएससी जब इतना ही विद्यार्थी स्टेबल होता तो फिर मेन बीपीएससी पर अथी करता, पीसीएस। और इतना ही है तो आप बीपीएससी का मेन आयोग का जो पे स्केल है, उस पे स्केल पे आप ले नहीं रहे हैं। पे स्केल की आप कोई बात कर नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं अब जब भी देखिए शिक्षा मंत्री की बात देखिए, जब भी आप उससे उसकी बात सुनिएगा बोलेगा अरे ये सब उर्वरक है का। विज्ञापन तो जारी हो रहा है, कल बैठे विज्ञापन जारी कर दिए। विज्ञापन में क्या, अब नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट पढ़े नहीं, अंदर की क्या बात है, उनमें 1/3 किसी को पता नहीं कि 1/3 नेगेटिव है, किस आधार पे है, पैटर्न क्या होगा किसी को नहीं पता, और बांटने का काम क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इस गलतफहमी में है कि अरे नोटिफिकेशन तो हो गया है, अब क्या मतलब है हमको जाने का। लेकिन भाइयों सुनो, अभी अगर घर बैठे रहोगे कल फिर आकर के लाठी खाना पड़ेगा। और ये सरकार इतनी बेशर्म सरकार है कि विदाउट लाठी कुछ नहीं करने वाला, हम लोग को पता है। और हम लोग गांधीपूर्ण तरीके से करेंगे आंदोलन, जितना लाठी बरसाना हो, बम फेंकना हो, गोला फेंकना हो, फेंके, कोई मतलब नहीं है। आएंगे, बैठेंगे, लाठी खाएंगे, जब तक हमारी मांगे सुन नहीं ली जाएगी तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है। हम लोग लाइब्रेरियन स्टूडेंट है सर, पिछले 18 वर्ष से लाइब्रेरियन का बहाली बिहार में नहीं आया, तो हमारी मांग सरकार से स्पष्ट है कि TRE 4 में लाइब्रेरियन को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। जितने भी लाइब्रेरियन के खाली पद है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, उसको सार्वजनिक किया जाए। 18 वर्षों से लंबित लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाए, और उसका कब विज्ञापन होगा, कब उसका एग्जाम होगा, कब नियुक्ति होगा, एक लिखित आश्वासन दिया जाए। नहीं तो हम लोग जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग लगातार छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में अनशन पर बैठे रहेंगे। उसके बाद विधानसभा घेराव भी करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग लगातार कई बार संवाद किए, उनके जाकर आवेदन दिए, लेकिन उनको सिर्फ 2 लाइन कहते हैं कि आप तैयारी कीजिए, फाइल आगे बढ़ गया, तैयारी कीजिए, फाइल आगे बढ़ गया। तो इसे झूठो
सर 18 वर्ष से सर अधिक समय हो गया, अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आया है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, दिल दिया एतवार की हद थी, जान दिया तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हद थी। ऊपर नीचे अपनी ही सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया, और याचना करते करते हमें 18 साल हो गया। ऐसा कोई द्वार हुआ नहीं जिस द्वार को हमने छुआ नहीं। इसलिए आपके माध्यम से हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दीजिए, बता दीजिए कि लाइब्रेरियन की बहाली कब तक आएगी, बता दीजिए। नहीं आएगी तो भी बता दीजिए। नोटिफिकेशन ऐसे जारी किया गया, हम लोग टेंट पंडा लगाए थे बेटी बियाह के लिए और नोटिफिकेशन जारी कर देते रही के लिए, यही ना हाल हुआ है। बेटी के बियाह के लिए हम लोग टेंट पंडा लगाए थे और मिथिलेश तिवारी तेरही के कार्यक्रम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जान जी हम लोग का जो टीआरई का नोटिफिकेशन आया है उसमें तो हर तरह से मतलब विद्यार्थी को छला गया है। पहले पीटी हो गया, मेंस हो गया, पीटी में हो गया जनरल पेपर, जिस तरह से बीपीएससी मेंस का होता है उसमें, उसके बाद फिर उसमें भी ये नहीं बताया गया कि मतलब कि सीट जो आया है तो उसका आकलन भी ठीक से नहीं है। उसमें बैकलॉग सीट क्या क्या करके उसमें सीट का आकलन भी ठीक से नहीं किया गया है। भैया जब तक बैकलॉग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जब तक नहीं जारी करेगा फिर से 40% सीट बन जाएगा, तो फिर वही हाल होगा। फिर बैकलॉग खेलते रहेगा ये लोग। इन लोग का मंशा बहाल कराने का नहीं है, बहाल कराने का इन लोग का मंशा नहीं है। बीएसएससी की बहाली के 3 साल हो गया है, अभी तक सरकार एग्जाम की डेट घोषणा नहीं करी है। हम लोग बीएसएससी के इंतजार कर रहे हैं, उसको डेट और संविदा बहाली हटाया जाए। ये धांधली सेटिंग का हमारे सरकार में जुगाड़ किया है, संविदा बहाली लाकर संविदा पूर्ण रूप से हटे और बीएसएससी जल्द से जल्द बहाली की डेट की घोषणा कर एग्जाम डेट का। जी यहाँ तो नोटिफिकेशन जारी हो रही, बहुत सारा समस्या है। मैथ वालों का अलग समस्या है, सिंगल फेज वालों का अलग समस्या है, लाइब्रेरियन का समस्या है, 10 गुना 2.5 गुना पर समस्या है, मतलब बहुत ज्यादा समस्या छात्र बता रहे हैं। देखिए ये TRE-4 का जो वैकेंसी है ना, ये सरकार बिहार के युवाओं को बांटने का प्रयास इस वैकेंसी के माध्यम से कर रही है। अब देखिए वैकेंसी जारी हुआ, विज्ञापन जारी हुआ, इसके लिए कई बार लाठियां चली, हमको भी जेल जाना पड़ा, जेल में लाठी खानी पड़ी, सेल में बंद किया गया हमको, मेरे घर पुलिस भेज दी गई। तो बहुप्रतीक्षित TRE-4 का विज्ञापन जारी तो हो गया, लेकिन इसमें जो कुछ खामियां हैं, जैसे कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं 1 परीक्षा के और यहाँ 2 परीक्षा कर दिए। अभ्यर्थी निगेटिव मार्किंग की अभी नहीं मांग कर रहे थे, यहाँ निगेटिव मार्किंग कर दिया गया। अभ्यर्थी सीधा यही मांग कर रहे थे TRE-1, 2, 3 में जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे आप TRE-4 की परीक्षा कराइए। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको, पीटी लेना है, मेंस लेना है, निगेटिव करना है, उसके बाद इंटरव्यू भी लेना है, उसके बाद हो सकता है तो 10 किलोमीटर का दौड़ भी ले लीजिए, उसके बाद हो तो ड्राइविंग का भी ले लीजिए, TRE-5 से लीजिए, लेकिन उसके अनुसार वेतन भी दीजिए, उसके अनुसार वेतन भत्ता भी दीजिए, आवास भी दे दीजिए। हम लोग तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं, लेकिन सारा एक्सपेरिमेंट इनको TRE-4 में ही करना है। TRE-4 में ही करना है। क्यों इतनी हड़बड़ी है भाई TRE-4 में? ये एक्सपेरिमेंट करने की हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी है इसलिए बीपीएससी के वही अधिकारी जो शिक्षा माफियाओं को ऑफिस में बुलाकर 17वीं में नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते थे, और आज फिर से कोचिंग माफियाओं, कोचिंग शिक्षकों, शिक्षा माफियाओं के कहने पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पीटी मेंस कर रहे हैं ताकि कोचिंग वाले का कोर्स बिक सके। ये सीधा यही बात है कि कोचिंग वाले का कोर्स बिक सके। जब TRE-1 के समय हम लोगों ने कहा था कि शिक्षकों की आप भर्ती कर रहे हैं तो उस अनुसार आप परीक्षा लीजिए, शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं तो उस अनुसार सिलेबस दीजिए, तो उस समय के चेयरमैन ने क्या कहा था, ये लोग सीटेट एस्टेट पास करके आए हैं तो इसमें जो है सीटेट और एस्टेट और BEd DLEd से संबंधित क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं है, हम सामान्य क्वेश्चन पूछेंगे। और आज आप कह रहे हैं पीटी लेंगे, मेंस लेंगे। अरे आप पल पल आपका मिजाज क्यों बदलता है? इसी पे भोजपुरी गाना बन गया क्या? पल पल मिजाज आप लोग का बदल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। ये शिक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं के कहने पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी पीटी मेंस कर रहे ताकि उन लोगों का कोर्स बिक सके। और देखिए TRE-4 का विज्ञापन जारी भी नहीं हुआ और कोचिंग वाले पीटी मेंस का सिलेबस भी जारी कर दिए और कोर्स भी लॉन्च कर दिए। और कुछ यूट्यूबर और कोचिंग वाले हैं जो पैसा देते हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को। पहले कुछ भी हो, पहले हमको सूचना दे दो। महाराष्ट्र से, नागपुर से बैठ के
कोर्स बेचेगा, अब पहले उसको सूचना मिल जाएगा। तो ये कोचिंग वाले क्या कल को पेपर लीक नहीं करवाएंगे पैसा देकर? जो अधिकारी जो कर्मचारी इनको सूचना दे रहा है, क्या कल को इनको पेपर नहीं दे देगा क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले? ये क्या व्यवस्था बिहार की बन गई है कि बिहार में अब कोचिंग शिक्षक, कोचिंग माफिया, परीक्षा माफिया शिक्षा विभाग से जुड़ा रूल रेगुलेशन बनाएंगे। ये नौबत बिहार की आ गई है। और शिक्षा मंत्री कितने योग्य पता है सबको। पहले तो पीटी मेंस की बात नहीं हो रही थी 1 साल से, आज पहली बार तो TRE 4 की मांग नहीं हो रही थी। 1 साल 2 साल से TRE 4 की मांग हो रही है। 1 साल से तो एग्जाम आंदोलन चल रहा था। पिछले बार ही घोषणा हुआ 2025 में TRE 4, 2026 में TRE 5। तो उस समय तो पीटी मेंस की बात नहीं कही गई थी। और कह रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए ना बीपीएससी का अधिकारी। बीएसएससी को लेकर क्या कहिएगा? यहाँ भी कुछ छात्र हैं, कह रहे हैं कि एग्जाम लिया जाए और जल्द से जल्द उसका सारा कार्यक्रम जारी किया जाए। अभी बीएसएससी पे भी हम आएंगे। हमारा सारा मुद्दा है TRE 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं रहे, और एज की गणना जो है दिसंबर 2023 में जो STT आया था, तो उन लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला बैठने का TRE में, क्योंकि TRE 4 में मिल रहा है। तो जी उस समय हजारों लोग की उम्र थी, अभी समाप्त हो गई। 2 साल बाद आप वैकेंसी दिए हैं, तो ये तो गलती विभाग की है ना, सरकार की है। तो आप एज में छूट दीजिए TRE 4 में। और बीएसएससी से संविदा वेटेज हटना चाहिए। संविदा वेटेज ये धांधली सेटिंग का नया रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है। अगर आप छात्र दिलीप जी आ कहाँ रहे हैं? 2-4 मुश्किल से छात्र होंगे बीएसएससी वाले। ये आपने खुद सवाल कर दिया। मैं इसमें आना चाहता है। बीएसएससी वाले जितने अभ्यर्थी छात्र छात्राएं ये सिर्फ कोचिंग में जाके सेट बनाएंगे और घर बैठे हमको मैसेज करेंगे या फोन करेंगे कि बीएसएससी का मुद्दा नहीं उठाते हैं। हमने कृष्णा घाट पे मीटिंग भी रखी थी, उसमें भी बीएसएससी वाले कोई नहीं आए थे। आज भी बीएसएससी वाले नहीं आए, कल भी बीएसएससी वाले नहीं आए थे। तो आज अगर बीएसएससी वाले नहीं आते हैं शाम तक, तो कल से बीएसएससी का मुद्दा हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता लेके तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी जी की तरह हम सड़क पे उतर जाएंगे। हम अभ्यर्थियों के कहने पे आंदोलन करते हैं। अभ्यर्थी आएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। तो बीएसएससी वाले को कई बार हम बुलाए हैं, मीटिंग में ही बुलाए, कृष्णा घाट नहीं आए, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। आज भी अभी समय है, जो लोग बीएसएससी वाले हैं आइए गर्दनीबाग धरना स्थल, नहीं तो आज के बाद फिर बीएसएससी पे बोलना हम छोड़ देंगे। TRE 4 वाले आते हैं और उसमें भी हम बीएसएससी का मुद्दा उठाते हैं, और बीएसएससी वाले घर बैठे रहते हैं। बीएसएससी से संविदा वेटेज नहीं हटेगा तो जान लीजिए ये कोचिंग में जाके सेट मारते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अरे उस लोग को 200 नंबर ऐसे ही मिलने जा रहा है। आप घर बैठे रहिएगा, आप सेट बनाते रहिएगा। वो एग्जाम में सिर्फ अपियर हुआ, आप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बना के आइए। क्वेश्चन नहीं भी बनाएगा ना तो उसको 200 नंबर तो रखा हुआ है, 200 नंबर उसका रखा हुआ है। कहाँ से उससे फाइट कर पाइएगा आप? ऊपर से निगेटिव मार्किंग, नहीं जीत पाइएगा। तो तैयारी करिए, कोचिंग वाले के बहकावे में रहिए। कोर्स बेचता है कोचिंग वाला, आप खरीदते रहिए कोर्स। 3 साल से खरीद रहे हैं, खरीदिए जितना नहीं खरीदना है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम डेट घोषित हो बीएसएससी का, संविदा वेटेज हटे, द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 BSO सबका, तो आप गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। आज पहुंचिए, जहां भी है पहुंचिए। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बहाली का मुद्दा है। 18 वर्षों से लाइब्रेरियन नहीं आई है, तो लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप आइए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता लाने के लिए OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिले। परीक्षा समाप्ति के कुछ दिन बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा में जो भेदभाव भाषा के आधार पर किया गया उसकी जांच हो। मेंस में जो गड़बड़ी हुई, धांधली सेटिंग, उसकी जांच हो। 1799 दरोगा मेंस में जो गड़बड़ी धांधली हुई है उसकी जांच हो। AEDO की परीक्षा तिथि घोषित की जाए, AEDO की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। और जितना पेपर लीक हुआ, जिसकी जांच भी हुई है, उसमें जिन लोगों का नाम आया उस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर CBI को सौंप दीजिए, CBI जांच करे। ये हम लोगों की मांग है। क्या कहेंगे आप? हमको यही कहना चाहेंगे कि अभी जो बातें चल रही है कि TRE 4 में PT मेंस लेंगे, हम शिक्षा विभाग और बीपीएससी से कहना चाहेंगे कि ये कोई लॉजिकल नहीं होता है। आप AEDO का जब पेपर लीक की बातें सामने आई तो ये कोई बात हुआ क्या कि हम PT मेंस लेंगे तो आपका फर्जीवाड़ा या पेपर लीक नहीं होगा? क्या गारंटी लीजिएगा कि PT मेंस होगा तो पेपर लीक नहीं होगा? हमारी मांग साफ है, TRE 4 में एकल परीक्षा होनी चाहिए। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो बीपीएससी ज्वाइनिंग से पहले, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दे, और उन फर्जी अगर कोई निकलते हैं तो उनको बिहार की सभी परीक्षा में आजीवन प्रतिबंधित करे।
उनसे मिलेगा आपको अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, या नहीं तो TRE 2 में भी पेपर लीक का बात आया था, TRE 3 में, TRE 2-3 को भी पेपर लीक से आप रद्द करिए, दोनों का आप लीजिए, TRE PT मेंस सब लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सेप्टेबल करेंगे, उससे पहले नहीं तो आप लोग को TRE 4 में PT मेंस दीजिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा अपना तैयार रखिए, सिर्फ साइन कर दीजिएगा आप। म्यूजिक का सिर्फ 2 सीट दिया है, म्यूजिक का सिर्फ 2 सीट दिया है, 9th-10th में 2 सीट दिया है, और करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है स्कूल कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट के नाम, तो किस लिए कर रहा है? ये जो 93 करोड़ का बजट है, 193 करोड़ कहाँ गया? क्या ये पदाधिकारी लोग अपने घर पे अपने बाल बच्चों को बजाने के लिए हारमोनियम देते हैं? कहाँ गया वो हारमोनियम? कहाँ गया इंस्ट्रूमेंट? जब शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है तो कहाँ जा रहा है? तो म्यूजिक का सीट बढ़ाइए, इसके अलावे जो भी डिमांड अभ्यर्थियों का उसको पूरा करें, नहीं तो हम लोग का आंसर। और PT मेंस जो किया जा रहा है, इसमें देखिए क्या किया जाएगा कि PT में कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन रिजल्ट दिया जाएगा। अब मान लेते हैं मैथ में जितना सीट हो, इंग्लिश में जितना सीट हो, मैथ वाले ज़्यादा पास कर गए, इंग्लिश वाले कम किए, तो फिर वहाँ मेंस में सीट खाली रह जाएगा, फाइनल में सीट खाली रह जाएगा, या मैथ का सीट खाली रह जाएगा। मतलब ये क्या इनको करना है, इनको खुद पता नहीं है। हम लोग PT मेंस का विरोध करते हैं, सिर्फ एकल परीक्षा हो, TRE 5 से जो एक्सपेरिमेंट करना हो कीजिए, लेकिन उसकी सूचना पहले दीजिए। बता दें आपको हम कि TRE 4 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी समस्याएं जो है बनी हुई है, अलग अलग छात्रों की समस्याएं जो है वो आप सुन रहे थे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।